नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जीएसटी एंड कस्टम लॉ को लेकर के। और रिसेंटली जीएसटी के 10वें चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था, जिसका टाइटल था आईटीसी, जिसको आप लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से जानते हैं। हालांकि आईटीसी से जुड़ा हुआ आज का हमारा थर्ड क्लास रहने वाला है। इससे पहले मैं चैनल के ऊपर 2 क्लासेज ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने आपके सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 16 को काफी डिटेल में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। और लास्ट क्लास के दरमियान मैंने आप सभी के साथ थोड़ा सा डिस्कशन किया था सेक्शन 17 को लेकर के। और सेक्शन 17 के अंदर हम लोगों ने आपका सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 के ऊपर थोड़ा सा नजर मार लिया था। आज हम थोड़ा आगे प्रोसीड करने वाले हैं और आज की क्लास के अंदर हम आपके सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 17 के सबसेक्शन 5 को बहुत डिटेल में जाकर के, बहुत डेप्थ में जाकर के पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ एक एक कॉन्सेप्ट को बनाते चलेंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और समझते हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ब्लॉक्ड आईटीसी। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी आप लोग यहाँ पे सेक्शन 17 और सबसेक्शन 5 की बात करेंगे तो आपको आर्टिकल का टाइटल क्या दिखेगा। यहाँ पे एक ऐसी आईटीसी है जिसको यहाँ पे जो आपका जीएसटी है उसमें क्या किया गया है, ब्लॉक किया गया है। माने अभी तक हमने क्या पढ़ा था सेक्शन 16 के अंदर, सर कोई भी सप्लाई का ताल्लुकात अगर गुड्स से है या सर्विसेज से है, यानी कि गुड्स से जुड़ा हुआ सप्लाई या अगर आपका सर्विसेज से जुड़ा हुआ सप्लाई, अगर आप उन गुड्स और सर्विसेज को अगर बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से यूज कर सकते हैं, इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो आप लोग आईटीसी क्लेम कर सकते थे। लेकिन सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर कुछ ऐसे गुड्स और सर्विसेज का लिस्ट दिया है जहां पर अगर आप लोग उन गुड्स और सर्विसेज को आगे अगर बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से भी यूज करते हैं तो भी आपको वहां पे आईटीसी क्लेम करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। माने इन दैट पर्टिकुलर लिस्ट, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपको जो आईटीसी है वो क्या रहता है, ब्लॉक रहता है। तो उन्हीं लिस्ट को आज हम डिकोड करने वाले हैं, उन्हीं लिस्ट को हम लोग गो थ्रू करेंगे। क्लियर है? तो याद रखिएगा, अगर आपको इन गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड अगर आपको कोई सप्लाई दिखता है तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर आप लोग क्या क्लेम नहीं कर सकते हैं, सर आप लोग आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग इसको किसके नाम से जानते हैं, यहां पर सर ब्लॉक्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से जानते हैं। अब देखिए क्या कुछ यहाँ पे जानकारी दी गई है, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो सर अगर आप लोग सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 की बात करते हैं तो ये आपका प्रोवाइड करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्टेन गुड्स। कुछ गुड्स है और कुछ सर्विसेज है, इवन इफ दे आर यूज्ड इन कोर्स और ए फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। मैंने बताया ना, कुछ ऐसे सर्टेन गुड्स है, कुछ ऐसी सर्विसेज है, चाहे आप लोग उनको बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से यूज करें, लेकिन आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आईटीसी ब्लॉक देखने को मिलेगा। क्लियर है? इसका जानकारी आपको कहां पे मिलेगा, सेक्शन 17 और आपका सबसेक्शन 5 के अंदर। और याद रखिएगा यहां पर भी आपको मल्टीपल क्लोज पढ़ने हैं। मल्टीपल क्लोज का मतलब यहां पे याद रखिएगा, अगर आप लोग सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 की बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोग क्लोज ए पढ़ेंगे, उसके बाद आपको डबल ए पढ़ना है, उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स आप लोग ए बी पढ़ेंगे, फिर आपका क्लोज बी आ जाएगा, फिर आप लोग सी, ऐसे ही आप लोग आगे प्रोसीड करेंगे। सी के बाद डी ई एफ जी एच आई तक हम लोग जाने वाले हैं। क्लियर है? तो इस चीज का भी आपको जानकारी होना चाहिए, जब भी आप लोग ब्लॉक्ड आईटीसी की बात करेंगे तो वहां पर आपका कौन सा सेक्शन है, कौन सा सबसेक्शन है, और सबसेक्शन के अंदर भी एग्जैक्टली कितने क्लोज आपको पढ़ने हैं। क्लियर है? अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्लोज से, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, सर हम किसको पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 और क्लोज आप लोग कितना पढ़ेंगे, ए को पढ़ने वाले हैं। यहां पर याद रखिएगा इसका ताल्लुकात 5 ए
का ताल्लुकात आपके मोटर व्हीकल से रहने वाला है, अगर आप लोग उसको किसके लिए यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए यूज करते हैं। क्लियर है? अगर आप लोग मोटर व्हीकल से रिलेटेड कोई भी सप्लाई देखते हैं जिसका इस्तेमाल कहां पे होने वाला है, सर आप लोग याद रखिएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के अंदर होने वाला है। इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन हम लोग किसके अकॉर्डिंग काम करने वाले हैं, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लोज ए के अकॉर्डिंग, जहां पे हम लोग समझेंगे आपका आईटीसी अवेलेबल नहीं होता है। क्लियर है? तो यहां पे अगर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको काफी हद तक बाय डियर फ्रेंड्स क्लैरिटी भी होगा कि एग्जैक्टली यहां पर क्या कुछ मामला चल रहा है। देखिए प्रोविजन क्या कहता है, सर प्रोविजन ये कहता है आईटीसी इज नॉट अलाउड, हम किसकी बात कर रहे हैं, आईटीसी क्या नहीं होगा, अलाउड नहीं है ऑन द मोटर व्हीकल। क्लियर की बात, किसकी बात हो रही है, मोटर व्हीकल की बात हो रही है, यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी। इसको याद रखना है, अगर आप लोग आपके मोटर व्हीकल का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए करते हैं, और आपके व्हीकल का अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू 13 पर्सन है। याद रखिएगा कितना बता रहा हूं मैं, लेस देन इक्वल टू 13 पर्सन है, और यहां पे आपको किसको इंक्लूड करके चलना है, 13 के अंदर ड्राइवर को इंक्लूड करके चलना है। तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आप लोग क्या क्लेम नहीं कर सकते हैं, सर आप लोग आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ये ब्लॉक लिस्ट के अंदर डाला गया है। क्लियर है? तो जब भी कोई भी मोटर व्हीकल खरीदा जाता है, याद रखिएगा अगर आप लोग मोटर व्हीकल की बात करते हैं और उसका इस्तेमाल आप लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए करते हैं, और उसका अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर लेस देन इक्वल्स टू 13 पर्सन है, तो उस केस में आपको क्या नहीं मिलेगा, सर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ आपको स्पेशल केसेस देखने को मिलेंगे जिसको आप लोग कहते हैं जहां पर आईटीसी अलाउड किया गया है, इनको हम लोग एक्सेप्शन कहते हैं। सर यहाँ पे हमारे पास पर्टिकुलर 3 सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर आईटीसी होता है। अगर आप लोगों ने मोटर व्हीकल लिया है और अगर आप लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 सिचुएशन एग्जम्पशन के अंदर आती हैं, या आप लोग कह सकते हैं इन पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आईटीसी अलाउ किया जा सकता है। सबसे पहली जो आपकी सिचुएशन है जहां पर आप लोग आईटीसी अलाउ किया गया है, व्हेन द मोटर व्हीकल आर यूज्ड फॉर द फर्दर सप्लाई ऑफ ए सच मोटर व्हीकल। क्लियर? आप लोग क्या कहेंगे, अगर आपका मोटर व्हीकल का इस्तेमाल आप लोग किसके लिए करते हैं, आगे इसी तरीके के मोटर व्हीकल की सप्लाई के लिए करते हैं। क्लियर है? जैसे आपने एक ट्रक खरीदा है लेटेस्ट से, और उसके अंदर अगर आप लोग ट्रक का सप्लाई करते हैं आगे जाके, तो इस तरीके का सिनेरियो अगर आपको दिखता है तो आप लोग इस चीज को समझ लीजिएगा, दिलो दिमाग के अंदर बैठा लीजिएगा, उसके ऊपर आईटीसी अलाउ किया गया है। क्लियर है? सेकंड सिचुएशन के अंदर रखा गया है, अगर आप लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर करते हैं, क्लियर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर करते हैं, तो उस सिचुएशन में भी, इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे इंपार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच ए मोटर व्हीकल, माने आप लोग उस मोटर व्हीकल का इस्तेमाल जैसे ड्राइविंग स्कूल जैसे चलाते हैं ना, जो लोग आपको कार चलाना सिखाते हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर करते हैं, तो वहां पे भी आप लोगों को आईटीसी अवेलेबल होता है। तो 3 सिचुएशन है जहां पे आप लोगों को आईटीसी अवेल होता है अगर आप लोग यहाँ पर मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन वाला सिनेरियो लेके चलते हैं। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कोई कंपनी है, किसी भी कंपनी का एग्जांपल आप लोग ले लीजिए, उसने अपना एक कार खरीदा है, किसके लिए सर, डायरेक्टर के लिए। तो याद रखिएगा डायरेक्टर के लिए कार खरीदा है, तो इन तीनों सिचुएशन के अंदर तो नहीं है, इन तीनों सिचुएशन के अंदर नहीं है, तो वह यहां पे लाई करेगा। यहां का मतलब क्या है, लेस देन 13 पर्सन, इसका मतलब क्या है, आप लोग सीधा सीधा कह देंगे आईटीसी इज ब्लॉक्ड, माने इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे आपको क्या नहीं मिलने वाला है, आईटीसी नहीं मिलने वाला है। समझ में आया? तो ये बहुत आसान चीज है, एक बार गो थ्रो करेंगे टेबुलर फॉर्म में, मैंने इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ताकि आप लोग एक बार गो थ्रो करें लेक्चर देखने के बाद, तो चीजें आपके दिलो दिमाग और जहन के अंदर इजीली बैठ जाए। क्लियर है? तो इसको आपको अपना थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 और क्लोज ए की अगर आप लोग बात करते हैं तो वहां पे आप लोगों ने मोटर व्हीकल्स की बात की है। अगर आप लोग डबल ए की बात करते हैं तो डबल ए के अंदर हम लोग वेसल्स को लेकर के चर्चा करते हैं और एयरक्राफ्ट को लेकर के चर्चा करते हैं। सिमिलर जो आपको प्रोविजन आपको देखने को मिलेंगे जो अभी अभी हमने मोटर व्हीकल के केस में देखे हैं, माने यहां पे भी आपका क्या किया गया है, आईटीसी अलाउ नहीं है, चाहे आप लोग वेसल्स की बात करें, चाहे
चाहे आप लोग एयरक्राफ्ट की बात करें। क्लियर है, एयरक्राफ्ट और वेसल्स के ऊपर भी आईटीसी अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा इस पर्टिकुलर जो आपका ये प्रोविजन है इसको इंसर्टेड किया गया था बाय द सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018। काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आपको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है जहां पे आईटीसी अलो किया जाता है। सिमिलर 3 या 4 एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे जो आपने मोटर व्हीकल के केस में देखे थे। सबसे पहला क्या रहेगा सर, अगर आप लोग वेसल का इस्तेमाल या एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल आगे करते हैं सिमिलर तरीके के व्हीकल का सप्लाई करने के लिए, तो सिचुएशन में आप लोगों को आईटीसी अलाउ रहता है। यानी कि आप लोग क्या कहेंगे सर, आपका आईटीसी अलाउड है व्हेन यूज्ड फॉर द फर्दर सप्लाई ऑफ ए सच वेसल और एयरक्राफ्ट। मैंने बताया इसी तरीके के वेसल और एयरक्राफ्ट की सप्लाई करने के लिए अगर आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे इस तरीके के एयरक्राफ्ट और वेसल को, तो उस केस में आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप लोग इनका इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए करते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स का तो उस सिचुएशन में भी आप लोग यहाँ पे आईटीसी अवेल कर सकते हैं। और अगर आप लोग ट्रेनिंग फॉर ए नेविगेशन और ए फ्लाइंग में इसका इस्तेमाल करते हैं तो भी यहाँ पे आपको आईटीसी अवेलेबल होता है। क्लियर है, तो एक्सेप्शन याद रखिएगा, एक्सेप्शन बड़ी जरूरी होती है, यहीं से आपका फाइनल क्वेश्चन बनता है और आप लोगों को कंफ्यूजन होता है। क्लियर है, अब कई बच्चे क्या करते हैं वेसल और एयरक्राफ्ट देखते हैं और चिपका देते हैं कि यहाँ पे ये आपका ब्लॉक्ड क्रेडिट के अंदर आता है। आपको याद रखना है ब्लॉक्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर आता है, लेकिन भैया यहाँ पे आपके एग्जम्पशंस भी है। एग्जम्पशन के अंदर 4 एग्जम्पशन है जिनको आपको याद रखना है, जहां पर आप लोग आईटीसी अवेल कर सकते हैं और इसी पॉइंट को मिलाकर के आपका एक फाइनल क्वेश्चन तैयार किया जाता है। ठीक है, तो बहुत बेसिक चीजें हैं, एक बार गो थ्रो कीजिए, अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो सके और क्वेश्चन को बड़े प्यार से बड़े आराम से आप लोग टैकल कर पाए। क्लियर है, तो यहाँ पे दोनों आपको समझ में आए। अब मेरी बात को समझिएगा, अगर आप लोगों ने सेक्शन ए पढ़ लिया, डबल ए पढ़ लिया, तो ए बी का मतलब क्या होता है? ए बी का मतलब ध्यान रखिएगा, आई थिंक डबल ए। हाँ, अब ए बी के अंदर क्या पढ़ना है सर? यहाँ पे सर्विसिंग की बात होगी। किसकी बात होगी? आप लोग सर्विस की बात करेंगे। क्लियर है, अब यहाँ पे सर्विस एंड रिपेयर आप लोग लेके चल सकते हैं। तो जब भी आप लोग यहाँ पे मोटर व्हीकल की बात करें, यानी कि ए वाला केस लेके चलेंगे तो मोटर व्हीकल हो जाएगा, और अगर आप लोग डबल ए वाला केस लेके चलेंगे तो वेसल और एयरक्राफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप लोग रिपेयर करवाते हैं या आप लोग कह दीजिए सर्विसिंग का जब आप इनका मामला आता है तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आईटीसी ब्लॉक होता है। क्या होता है? आईटीसी ब्लॉक होता है। लेकिन याद रखिएगा, जो आपका मोटर व्हीकल है, सबसे पहला केस किसका है सर? आपका मोटर व्हीकल का है। तो मैं यहाँ पे मोटर व्हीकल का केस ले लेता हूं, या आप लोग किसकी कहिएगा सर? आपका वेसल हो जाएगा या फिर आपका क्या हो जाएगा? एयरक्राफ्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपको इनके परचेज के टाइम पे, याद रखिएगा किसकी बात कर रहा हूं मैं, इनके परचेज के टाइम पे आईटीसी अलाउ किया गया था, तो इनके रिपेयर एंड मेंटेनेंस के केस में भी आपको आईटीसी अलाउ किया जाएगा। और अगर आपका यहाँ पे परचेजिंग के टाइम पे आपको आईटीसी ब्लॉक था तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका आईटीसी ब्लॉक रहेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे अगर आप लोग ए बी की बात करते हैं, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर ए बी क्लोज की बात करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे सर्विसेज की बात करते हैं। किससे रिलेटेड? मोटर व्हीकल से रिलेटेड, वेसल से रिलेटेड, और किससे रिलेटेड? एयरक्राफ्ट से रिलेटेड। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब प्रोविजन क्या कहता है सर? प्रोविजन कहता है आईटीसी इज नॉट अलाउड ऑन द सर्विस ऑफ ए जर्नल इंश्योरेंस। ध्यान रखिएगा, किस किस की बात हुई है? सर्विस ऑफ जर्नल इंश्योरेंस की बात हुई है, आगे सर्विसिंग की बात हुई है, आगे आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात हुई है, रिलेटेड टू द मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट रेफर टू इन द क्लास क्लोज ए और डबल ए। क्लियर है, जो क्लोज ए और डबल ए के अंदर आपने देखा है, अगर आप लोग यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात करते हैं, अगर आप लोग सर्विसिंग की बात करते हैं, सर्विस फॉर जर्नल इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो आपका अमूमन आईटीसी ब्लॉक होता है। इफ अगर आपने इनके परचेजिंग टाइम पे आईटीसी अवेल नहीं किया है, यानी कि अगर आपका परचेजिंग टाइम पे आईटीसी ब्लॉक था तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के टाइम पे भी आईटीसी ब्लॉक रहेगा, और परचेज के टाइम पे अगर आपको आईटीसी अलाउ किया गया था तो यहाँ पे रिपेयर के टाइम पे भी आपको आईटीसी अलाउ किया जाएगा। क्लियर है, और इसको भी याद रखिएगा, इसको इंसर्ट किया गया था बाय द सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 के थ्रू। क्लियर है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे भी आपको कुछ एग्जम्पशंस देखने को मिलेंगी, एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। क्लियर है, जहां पर आईटीसी अलाउड होता है। आईटीसी अलाउड व्हेन द मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट एलिजिबल फॉर द आईटीसी। याद रखिएगा, मैंने बताया ना, अगर आपने मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट जो खरीदा, अगर खरीदने के टाइम पे अगर आपको आईटीसी अवेल किया गया था, उस टाइम पे एलिजिबल थे, तो आप लोग रिपेयर एंड मेंटेनेंस के केस में भी एलिजिबल रहेंगे। आगे देखिए, रिसीव्ड बाय ए
मैन्युफैक्चरर ऑफ ए सच मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट। क्लियर है? अगर ये जो आपका बेसिकली जो मोटर व्हीकल है या वेसल है या एयरक्राफ्ट है वो रिसीव्ड होता है, वो जो एक मैन्युफैक्चरर है जो इसी तरीके का आइटम प्रिपेयर करता है, उस सिचुएशन में भी आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस के केस में सर्विसिंग से रिलेटेड आईटीसी आप लोग अवेलेबल करा देते हैं। ठीक है? इसके अलावा आप लोग कहेंगे रिसीव्ड बाय ए सप्लायर ऑफ ए जर्नल इंश्योरेंस सर्विसेज रिलेटेड टू द सच मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट। क्लियर है? या फिर यहां पे याद रखिएगा, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो किसका सप्लायर है, इसी तरीके के जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज रिलेटेड टू द मोटर हो गया, वेसल हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, अगर उसने आपकी जो इस पर्टिकुलर जो आपका ये मोटर व्हीकल है या एयरक्राफ्ट है या वेसल है उसको रिसीव किया है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी आईटीसी अलाउ हो जाता है। ठीक है? तो इसको आपको याद रखना है किस सिचुएशन के अंदर आईटीसी अलाउ किया जाता है और किस सिचुएशन के अंदर आईटीसी अलाउ नहीं किया जाता है। तो ये आपका सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 और क्लोज ए डबल ए और ए भी आपने पढ़ा, जहां पर हम लोगों ने मोटर व्हीकल्स की बात की है, जहां पर हम लोगों ने वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट की बात की है, जहां पर हम लोगों ने मोटर व्हीकल वेसल्स एयरक्राफ्ट से रिलेटेड सर्विसिंग की बात की है। क्लियर? और इनसे जुड़े हुए प्रोविजन को हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के, आप अगर क्लोज की बात करते हैं तो क्लोज बी को पढ़ने वाले हैं, जहां पर आपको पढ़ना है सर्टेन पर्सनल कंजम्पशन सर्विसेज के अंदर आपको आईटीसी क्या रहने वाला है, ब्लॉक रहने वाला है। सर ये जो आपका पर्सनल कंजम्पशन सर्विसेज है, जैसे अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स बात करते हैं फूड एंड बेवरेज की बात करते हैं तो आपका आईटीसी ब्लॉक होता है। अगर आप लोग आउटडोर कैटरिंग की बात करते हैं आईटीसी ब्लॉक होता है। अगर आप लोग ब्यूटी ट्रीटमेंट की बात करते हैं आईटीसी ब्लॉक होता है। अगर आप लोग हेल्थ सर्विसेज की बात करते हैं आईटीसी ब्लॉक होता है। अगर आप लोग कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी की बात करते हैं तो आईटीसी ब्लॉक होता है। समझ में आया? तो ये आपके पर्सनल कंजम्पशन सर्विसेज हैं जिनके केस में आप लोगों का आईटीसी ब्लॉक होता है। और यहाँ पे और भी चीजें इंक्लूड की जाती है, जैसे अगर आप लोग मेंबरशिप ऑफ क्लब की बात करते हैं, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर की बात करते हैं, यानी कि अगर आपका हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर का मेंबरशिप है या क्लब का मेंबरशिप है तो उस पर भी आईटीसी ब्लॉक होता है। इसके अलावा अगर आप लोग रेंट ए कैब की बात करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो वहां पर भी आपका आईटीसी ब्लॉक होता है। अगर आप लोग यहाँ पे ट्रैवल बेनिफिट टू एम्प्लॉय ऑन ए वेकेशन की बात करते हैं, एलटीसी और एलटीए की, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर भी आपका आईटीसी ब्लॉक होता है। माने ये तमाम चीजें भी यहाँ पे इंक्लूड की गई है। किसके अंदर इंक्लूड की गई है? सर जो आपका पर्सनल कंजम्पशन सर्विसेज है वहां पर, उन तमाम सर्विसेज के अंदर आप लोग याद रखिएगा आईटीसी आपका ब्लॉक रहेगा। क्लियर है? चाहे आप लोग इनको बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से यूज करें। अब अगर आप लोग एक्सेप्शंस की बात करते हैं, आईटीसी अलाउड की बात करते हैं, तो याद रखिएगा अगर आप लोग आईटीसी अलाउड करना चाहते हैं तो यूज फॉर मेकिंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द सेम कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपने उसका इस्तेमाल किया है, उसका क्या किया, इस्तेमाल किया है आउटवर्ड सप्लाई के लिए। किसके लिए? आउटवर्ड सप्लाई के लिए। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आईटीसी अवेलेबल रहेगा, यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ ए कंपोजिट और ए मिक्स सप्लाई। अगर आप लोग इनका इस्तेमाल करते हैं कैसे, या तो आप लोग पार्ट ऑफ ए कंपोजिट या मिक्स सप्लाई की टर्म में, तो आपका आईटीसी अवेलेबल रहता है। मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉयज टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयज अंडर एनी लॉ। क्लियर है? किसी लॉ में ये कह दिया कि ये चीजें अलाउ है, किसी लॉ में ये बताया गया कि भाई ये आपको लेना ही पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज के लिए, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जहां पे लॉ आपको बाउंड करता है उस सिचुएशन के अंदर आपका आईटीसी अलाउड रहता है। तो जब भी आप लोग सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के क्लोज बी की बात करेंगे तो यहां पे हम लोग स्पेसिफिकली पर्सनल कंजम्पशन सर्विसेज की बात करेंगे, जहां पर हमें लिस्ट दिया गया है किस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आईटीसी ब्लॉक रहता है और किस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपका आईटीसी अवेल कर सकते हो। ठीक है? तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। एक्सेप्शन केस आर मोर इंपोर्टेंट। ठीक है ना? इनको आप लोग अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर जरूर बैठा लीजिएगा। क्लियर? अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हम लोग कहां पर आ गए हैं? सर हम लोग आ गए हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 और क्लोज सी के अंदर, जहां पर आप लोग वर्क कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की बात करेंगे। क्लियर है? जब भी मैं वर्क कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की बात करूंगा और यहां पे जब भी मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करूंगा तो याद रखिएगा इस पर्टिकुलर सेक्शंस के अकॉर्डिंग आपको आपका प्लांट एंड मशीनरी असाइड कर देना। अभी मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या। क्लियर है? यहां पे आपका लिखा गया है आईटीसी अलाउड नहीं है, यानी कि आईटीसी अवेलेबल नहीं है किसके ऊपर? वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज के अंदर। क्लियर है? अगर आप लोग
वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज की बात करते हैं तो उसके इसमें आईटीसी अलाउड नहीं होता है व्हेन सप्लायर फॉर ए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप लोग किसकी बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर हम प्लांट एंड मशीनरी को छोड़ देते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, जितना भी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर उसके कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है तो उस केस में याद रखिएगा आईटीसी आप लोगों का अवेलेबल नहीं होता है, ब्लॉक्ड आईटीसी की कैटेगरी में वो चीजें आ जाती है। क्लियर, याद रखिएगा। हाउएवर आईटीसी इज अलाउड, आपका आईटीसी क्या हो जाता है, अलाउ हो जाता है व्हेन सच वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज इज यूज्ड। याद रखिएगा, इस तरीके के जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज है उनका यूज होता है फॉर द फर्दर सप्लाई ऑफ द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। क्लियर है, अगर आप इनका इस्तेमाल आगे वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज के लिए करते हैं तो उस केस में आपको आईटीसी अवेलेबल हो सकता है, इसको आपको याद रखना, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है, ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट का क्या मीनिंग होता है, कई बार पेपर के अंदर आ जाता है। याद रखिएगा, जीएसटी लॉ में क्या लिखा हुआ है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो किसके लिए किया गया, बिल्डिंग के लिए किया गया है, कंस्ट्रक्शन के लिए किया गया है, फैब्रिकेशन के लिए किया गया है, कंप्लीशन के लिए किया गया है, इरेक्शन के लिए किया गया है, इंस्टॉलेशन के लिए किया गया है, फिटिंग आउट के लिए किया गया है, इंप्रूवमेंट के लिए किया गया है, मॉडिफिकेशन के लिए किया गया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए किया गया है, एंड रिनोवेशन के लिए किया गया है, या आप लोग कहेंगे अल्टरेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको आप लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, उसको आप लोग यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में रखते हैं, वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज इन्वॉल्व्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। अब यहाँ पे जरूरी जानकारी ये है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे लंबा टेबल है कुछ भी नहीं, बस आपको एक बार गो थ्रू करना है और याद करने वाली चीजें, ठीक है, मेमोराइज करने वाली चीजें हैं। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो देखिएगा क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रोविजन की बात करते हैं। सर प्रोविजन के अंदर क्या कहा गया है, आईटीसी नॉट अलाउड, आईटीसी अलाउड नहीं है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी की बात हो रही है। क्लियर है। अगर आप लोग कंडीशन की बात करते हैं तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है आपका जो कंस्ट्रक्शन है उसका ताल्लुकात इमूवेबल प्रॉपर्टी से होना चाहिए अदर देन किसकी बात बताई थी, प्लांट एंड मशीनरी की, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप लोग रीजन फॉर रेस्ट्रिक्शन की बात करते हैं तो खैर इसको पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है। सबसे जरूरी बात क्या है सर, सबसे जरूरी बात है आईटीसी किन किन केसेस में अलाउड रहेगा, एक्सेप्शंस क्या है। आईटीसी अलाउड व्हेन द वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज आर यूज्ड फॉर द फर्दर सप्लाई ऑफ द वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। मैंने बताया ना, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का इस्तेमाल आप लोग फर्दर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के लिए करते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, आईटीसी अलाउड रहता है। क्लियर है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना। प्लांट एंड मशीनरी का सिचुएशन जरूर एनालिसिस कीजिएगा, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर क्या क्या आता है इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी के अलावा आईटीसी ब्लॉक होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे आप अगर आप प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं तो एक्सेप्शन केस है और यहाँ पे आईटीसी क्या किया गया है, अलाउ किया गया है। प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आप लोग अपैरेटस इंक्लूड करेंगे, इक्विपमेंट इंक्लूड करेंगे, मशीनरी फिक्स्ड टू अर्थ, याद रखिएगा ऐसी मशीनरी जो फिक्स्ड टू अर्थ है बाय द फाउंडेशन, किसके द्वारा, फाउंडेशन या स्ट्रक्चरल सपोर्ट के द्वारा, वो सब यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं ना। तो आप लोग लैंड को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर को भी इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन टावर को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं और पाइपलाइन को भी इंक्लूड नहीं कर सकते हैं जो लेड आउटसाइड द फैक्ट्री है। ये आपको याद रखना है, इसके ऊपर कई बार कंफ्यूजन करने के लिए ना बच्चों को सवाल दे दिया जाता है। ठीक है, आउटसाइड है, प्लांट एंड मशीनरी के केस में इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो प्लांट एंड मशीनरी के अलावा जितना भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपका आईटीसी क्या रहता है, ब्लॉक रहता है। क्लियर है। तो इसको आपको याद रखना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द सेक्शन 17, यानी कि आप लोग सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 और क्लोज सी की बात की, जहां पर आप लोगों ने वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज को समझा, क्या ब्लॉक होता है क्या ब्लॉक नहीं होता है, ये अगर आपने क्लियर कर लिया तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 और क्लोज डी को पढ़ेंगे, जहां पे आप लोग किसकी बात करने वाले हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करने वाले हो। आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करना है तो यहां पे आपका आईटीसी अलाउ नहीं होता है, किसके ऊपर, याद रखिएगा, गुड्स के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर जो आपका रिसीव हुआ है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन द ओन अकाउंट इवन इफ यूज्ड फॉर द बिजनेस। सिंपल है, जब भी एक
आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन होता है और वहां पे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनके ऊपर भी आप लोग आईटीसी अवेलेबल नहीं होता है, इसको आपको याद रखना, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा है। और एक्सेप्शन की बात करते हैं तो वही अगेन प्लांट एंड मशीनरी का यहाँ पे क्या रहता है, एक्सेप्शन रहता है। तो ये जानकारी कहां पे है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 और क्लोज डी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी का चाहे वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, वहां पे भी आईटीसी ब्लॉक होता है। इन सम सर्टेन कंडीशन आपको एक्सेप्शन देखने को मिलता है जहां पे आईटीसी अलाउड होता है। सिमिलर वे में आपको याद रखना है 17(5) डी के अंदर भी कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करते हैं तो उस केस में भी माय डियर फ्रेंड्स आपका आईटीसी अवेलेबल नहीं होता है, इसको आपको याद रखना, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी को छोड़ करके। तो ये आपका कौन सा था, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 और डी की हमने बात की है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है आपका जितना भी कंपोजिशन टैक्स पेयर होता है। क्लियर है, आपने पढ़ा होगा दो तरीके का, एक कंपोजिट टैक्स पेयर होता है, कंपोजिशन स्कीम के अंदर आता है, एक नॉर्मल स्कीम के अंदर आता है। तो जो भी आपका कंपोजिशन स्कीम के अंदर आता है, जो भी पर्सन, जो भी टैक्स पेयर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किए हुए हैं, वहां पर आईटीसी ब्लॉक होता है, वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है। सिमिलर मैनर में अगर आप लोग एनआरटीपी है, नॉन टैक्सेबल रेजिडेंशियल पर्सन है, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन 17(5) एफ के अंदर दिया गया, ठीक है। अगर आप लोग नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो आपके केस में भी याद रखिएगा आईटीसी अलाउड नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, अगर आप लोग इंपोर्ट ऑफ द गुड्स करते हैं ना तो वहां पे आप लोग आईटीसी अवेलेबल है। क्लियर है, ये आपका एक्सेप्शन रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 ई के अंदर कंपोजिशन स्कीम की बात हो रही, जिसने भी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया है वो आईटीसी अवेलेबल नहीं होता है उसके लिए। और मैंने क्या बताया, अगर आप लोग इंपोर्ट ऑफ गुड्स को छोड़ करके अगर आप एनआरटीपी की बात करते हैं तो इसको भी आईटीसी अवेलेबल नहीं होता है। बात करते हैं लास्ट क्लोज की। अगर आप लोग लास्ट क्लोज नहीं, आप लोग कहेंगे अभी तो आपका जी, एच और आई बचा हुआ, 3 क्लोज बच गए हैं। अगर आप लोग पर्सनल कंजम्पशन की बात करते हैं, पर्सनल कंजम्पशन के अंदर किसी भी गुड्स की बात कीजिए, सर्विसेज की बात कीजिए, आईटीसी अलाउड नहीं होता। ये तो हमने शुरू में पढ़ लिया था भाई, पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल कंजम्पशन के लिए गुड्स और सर्विसेज के ऊपर आईटीसी अलाउड नहीं होता है। कई बार क्या होता है 17(5) एस के अंदर आप लोग गुड्स लॉट्स की बात करते हैं, ऐसे गुड्स जो लॉस्ट हो गए हैं, जो चोरी हो गए हैं या डिस्ट्रॉय हो गए, याद रखिएगा चोरी हुए गुड्स या लॉस्ट हुए या स्टोलन हुए हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपका आईटीसी अलाउड नहीं होता है। क्लियर है, इसको भी आपको याद रखना है। क्लियर, इसको आपको अपने ख्याल में रखना है। लास्ट पॉइंट है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लोज नंबर आई। यहाँ पे आप लोग फ्रॉड और कन्फेक्शन की बात करते हैं। फ्रॉड एंड कन्फेक्शन की टर्म में अगर आपने, याद रखिएगा, कोई भी टैक्स पे किया है उसके ऊपर आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं होता है। क्लियर है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये काफी लंबी सी एक लिस्ट है जिसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड सेशन बनाया है, क्योंकि यहां से अक्सर सवाल फ्रेम होता है। तो आप लोग मेक श्योर करके माय डियर फ्रेंड्स इसको याद कीजिएगा। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। यहाँ पे क्लोज ए, क्लोज डबल ए बी, उसके बाद बी सी डी ई एफ जी एच और आई तक आपको जाना है और आपको उस लिस्ट को एक्सप्लोर करना है जहां पे आईटीसी ब्लॉक होता है और आपको समझना है यहाँ पे इनके एक्सेप्शंस क्या क्या बनते हैं, किन किन पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आईटीसी ब्लॉक होने के बाद भी आईटीसी अवेलेबल होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये छोटा सा लेक्चर नंबर 3 जो किससे जुड़ा हुआ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट से, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, सेशन पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।